हम यीशु मसीह के जलाली और बरकत मीठे और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। आज बड़ा खूबसूरत दिन, वैसे तो मदर डे हर डे हमारे लिए मदर की वजह से है, क्योंकि अगर मदर ना होती तो हम ज़मीन पर कभी पैदा ना होते। सो इसलिए हर डे अगर ज़मीन पर है तो मदर की वजह से, उसी की बदौलत है। हम शुक्रगुजार हैं ज़िंदगी की सारी बरकत के लिए और मदर्स के लिए जो चर्च में भी बैठी है, और उनके लिए भी जो ज़मीन पर से रुखसत हो गई लेकिन वो अपनी याद ज़मीन पर छोड़ गई। खुदावंद के हुज़ूर हम शुक्रगुजार हैं, वो जो बरकत का मंबा है। याद रखिए, मैं देख रहा था बड़े लोग खुशी के साथ स्टेटस लगा रहे थे, मदर्स को वेलकम कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, और स्टेटस लगाया जा रहा था, टिकटॉक पर लगाया जा रहा था, फेसबुक पर लगाया जा रहा था, शायद लोग यूट्यूब के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए मदर्स को वेलकम कर रहे हैं और उनको मदर्स डे जो है ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है। थोड़ा आगे आगे ये जगह खुदा का कलाम हमें जिंदगी की बरकतें देता है। आप और मैं जितने खुदा के घर में हैं, आज हम जिंदगी बख्श कलाम की बातों को सीखेंगे और दो मदर्स के बारे में सीखेंगे। पुराने अहदनामा की फर्स्ट मदर और नए अहदनामा की फर्स्ट मदर। और पुराने अहदनामा की मदर का रोल क्या था और नए अहदनामा की मदर का रोल क्या था। इसलिए दोनों मदर्स हमारे लिए ऑनरेबल हैं। दोनों मदर्स के वसीले से जमीन पर पहचान हुई। एक मदर वो है जिसकी सबसे पहले पहचान, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया जमीन पर है, और एक मदर वो है जिस मदर की वजह से जमीन पर निजात जारी हुई, जिस मदर की वजह से हम सब ने निजात पाई। एक मदर वो है जो सबसे पहली है, और जिस मदर का इंतखाब जो है ये खुदा बाप ने खुद जमीन पर किया, और दूसरी मदर का इंतखाब जो है ये भी खुदा बाप ने खुद जमीन पर किया। यानी दोनों मदर्स का इंतखाब जो है ये आसमान से हुआ और खुदा की तरफ से हुआ और खुदा ने किया। लेकिन याद रखिए, पहली मदर वो खुदा की जिम्मेदारी को निभा ना सकी, खुदा की ताबेदारी कर ना सकी और खुदा की नाफरमानी कर गई, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर आज भी नस्ल इंसानियत के अंदर गुनाह है। इसलिए आप अगर बैठ जाएंगे तो सबसे अच्छा होगा। पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब और उसकी पहली आयत मुकद्दसा से पहली मदर के बारे में हम सीखेंगे। और मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका पहला बाब है और उसकी 36वीं आयत मुकद्दस 35वीं से हम पढ़ेंगे। पहला हवाला निकालिएगा खुदावंद के कलाम में से। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और शाम कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदावंद खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना। पहली मदर जब खुदा ने बनाया था, खुदा ने कहा था कि आप लोग जो है ये इस
फल को ना खाना। और ये लफ्ज जो है ये अकेले आदम के लिए नहीं थे, बल्कि शेर लोगों के लिए थे, दोनों के लिए थे, यानी मदर के लिए भी लफ्ज थे, क्योंकि खुदा ने कहा था कि फलो और जमीन को मामूलों महकूम करो। और ये पहली मदर जिसके सामने इब्लीस आया और इब्लीस ने आकर उस मदर के साथ गुफ्तगू करना शुरू की। इसका मतलब ये है खुदा ने उस मदर को ये कहा था कि आप खुदा के हुक्म की ताबेदारी करनी है, और ये दरख्त जो है और ये दरख्त की पहचान भी बता देगी। और उस जगह के एरिया को भी बता दिया गया कि बाग के दरमियान में जो दरख्त है उसका फल तुम कभी ना खाना। इसका मतलब ये है कि उस जगह पर अगर हम ये देखते हैं कि तरतीब नजर आती है कि खुदा ने एरिया का बता दिया गया, खुदा ने उस प्लेस को बता दिया गया कि आपने इस जगह का दरख्त जो है और इस दरख्त का फल नहीं खाना। ये जब पैगाम दे दिया गया तो मदर को चाहिए था कि वो इस पैगाम की ताबेदारी करती। ये पैगाम उसको खुदा की तरफ से दिया गया था। जी तुम हरगिज़ ना मरोगे, यानी सांप जो है ये मदर्स के साथ, उस मदर के साथ जो है ये मुखातिब है और लफ्ज है और शकूक पैदा किए जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर पहली बात ये कहूँगा कि मदर का पहला किरदार क्या है? पहला किरदार ये है कि ये खुदा के ताबेदार रहे, खुदा की फरमाबरदार रहे, ये अपने खुदा का हुक्म माने और अपने जिंदा खुदा की ताबेदारी करते हुए जमीन पर जिंदगी गुजारे। याद रखिए पहली मदर जिसने इब्लीस की बात को माना, जिसने इब्लीस की बात को एक्सेप्ट कर लिया और खुदा के हुक्म को रद्द कर दिया, उस खुदा को जिस खुदा ने कायनात का जर्रा जर्रा उनके लिए बनाया, उस खुदा ने जिस खुदा ने सारी चीजें उनके लिए बनाई। याद रखिए एक उस इब्लीस के हुक्म मानने की वजह से सारी बरकतें जो है वो क्या हो गई हैं? जाती रही। इसका मतलब ये मदर जो है ये ताबेदारी में फेल हो गई। अगर ये मदर ताबेदार रहती, फरमाबरदार रहती, खुदा की हुक्मतुली ना करती, खुदा के साथ सिंसियर रहती, खुदा के साथ रिश्ता मजबूत रहता, तो याद रखिए शैतान की अगर बात ना मानती, शैतान की बातों पर तवज्जो ना करती, इसका मतलब इसने शैतान के साथ गुफ्तगू जो है वो जारी रखी, कंटिन्यू रही, जिसकी वजह से याद रखिए वो गुनाह के अंदर आ गई और उसने हुक्म मानकर खुदा की नाफरमानी कर दी। ये पहली मदर, इस मदर की इस नाफरमानी की सजा क्या हुई? इस मदर की इस नाफरमानी की वजह से पहली बात उनकी सारी बरकतें जो खुदा ने उनको दी थी, ना तो उनको खुराक की फिक्र थी, ना तो उनको खाने की फिक्र थी, खुदा ने सारी चीजों को प्रोवाइड किया, खुदा ने सारी चीजें उनके लिए बनाई हुई थी। इसका मतलब उसके इस सजा, इस गुनाह की वजह से, उस हुक्म को तोड़ने की वजह से जो खुदा बाप ने दिया था, और ये दोनों के लिए था, शौहर के लिए भी था और बीवी के लिए भी था, यानी फादर के लिए भी था और मदर के लिए भी था। लेकिन मदर जो है ये उसकी नाफरमानी की और उस नाफरमानी की सजा पहली बात के दोनों को उस बागे अदन से खारिज कर दिया। सारी बरकतें, पहली बात उनकी सारी बरकतें जो खुदा ने उनको दी थी उनसे क्या हो गई है? छीनी गई। दूसरी बात उनको बागे अदन से बाहर कर दिया गया। और तीसरी बात, और 16 जन तलवार लेकर फरिश्ता जो है वो बागे अदन के बाहर खड़ा हो गया ताकि दोबारा एंट्री ना दे। इसका मतलब साबित ये तलवार करवाती है कि अब नेक्स्ट आप लोगों की नो एंट्री, अब आप लोगों की एंट्री नहीं है। ये हुआ इसलिए कि मदर जो है ये ताबेदार नहीं रही, मदर जो है ये वफादार नहीं रही, और उस
उसकी नाफरमानी की वजह से याद रखिए पूरी नस्ल इंसानियत के अंदर गुनाह जारी हो गया। आज पूरी नस्ल इंसानियत के अंदर गुनाह है। ये वजह क्या हुई थी कि उनके गुनाह, उनकी नाफरमानी की वजह से, क्योंकि वो जो खुदा ने हुक्म दिया था उस पर वो पूरी ना। और आज मदर के लिए ये पैगाम है कि पहली मदर जो खुदा के हुक्म को पूरा ना कर सकी, जो खुदा की नाफरमानी जिसने की, याद रखिए आज भी अगर मदर अपने घर में खुदा की ताबेदार नहीं होगी तो नस्लें बिगड़ जाएंगी। आज भी अगर मदर अपने घर में सिंसियर और ताबेदार और वफादार नहीं होगी, खुदा की हुक्मदुली करेगी और दुआ नहीं करेगी, बाइबल नहीं पढ़ेगी। मैं ये चाहता हूँ कि मदर को चाहिए अपने घर में नबी का रोल अदा करे, मदर को चाहिए अपने घर में पास्टर का रोल अदा करे, और मदर को चाहिए अपने घर में हर तरह से उस्ताद और टीचर का रोल अदा करे। मदर को चाहिए अपने बच्चों की परवरिश जो है ये अकॉर्डिंग टू बाइबल करे, खुदा के कलाम के मुताबिक करे और खुदा का खौफ रखते हुए उसकी परवरिश करे। यकीन माने जिस मदर्स ने अपने घर में सुबह उठकर तड़के उठकर दुआएं करना शुरू कर दी, उस दिन आपके घरों के अंदर नस्लें भी तब्दील होंगी और बरकतें भी आना शुरू होंगी। क्योंकि मदर जो है ये पहला टीचर भी है और ये पहला रोल भी है। और मैं कहूँगा कि आप अपने घरों में दुआ का रोल अदा करें, ताकि आप टीचर एज ए टीचर बन के, एज ए पास्टर बन के, एज ए आप अपने घर में नबी का रोल अदा करें, ताकि आपकी दुआओं के वसीला से लोग बरकत पाए। मैंने बड़ी मदर्स को देखा जिन्होंने अपनी औलाद के लिए इस तरीके से दुआएं की, आज उनकी नस्लें जो है वो दुनिया के अंदर तरक्की कर रही हैं। मैंने एक मदर को देखा और उनके घर भी मेरे जाने का इत्तेफाक हुआ। उनका बेटा असिस्टेंट कमिश्नर था और जब मैं उनके घर में गया और उसकी मदर ने ये कहा था कि हमने अपने घर को नहीं बनाया था, हम अपने बच्चों को रिश्तेदारों में शादियों पर लेकर नहीं जाते थे, हम खुद मियाँ बीवी चले जाते थे और अपने बच्चों को ये कहते कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ पढ़ना है, आप पढ़ें। वो कहती है हमारे घर की कच्चे घर थे और दीवारों के ऊपर लिख लिख कर मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया और सिखाया। मैंने अपने बच्चों की तरतीब इस तरीके से की थी कि सबसे पहले उनको दुआ और बाइबल का कहा जाता, ताकि वो पहले दुआ करें, बाइबल पढ़ें, उसके बाद उनको नाश्ता दिया जाता। कहते अगर बच्चे जिद करते मैं नाश्ता नहीं देती थी, मैं कहती भूखे जाएंगे, लेकिन जब तक आपने बाइबल ना पढ़ी, जब तक आपने दुआ ना की, आप लोगों को नाश्ता नहीं मिलेगा। और वो कहते हैं कि इसका अमल पहले मैं करती थी, पहले मैं उठती थी और उनके सामने उठकर बाइबल पकड़ती और दुआ करती ताकि मेरे बच्चे मुझे फॉलो करें। और वो इस तरीके से कहती कि मैंने अपने बच्चों के बाजुओं पर लिख लिख कर उनको सिखाया। और आज मेरे बच्चे असिस्टेंट कमिश्नर हैं और वो कहती है कि रिश्तेदार हमारे ये कहते थे कि घर बनाया को नहीं, बच्चों को पढ़ाई जा रहे हैं, इन्होंने इतना ही मर जाना है तो घर नहीं वेखना, तो घर नहीं बनाया, कच्चे घर ने इनिया कमाइयाँ। याद रखिए, लेकिन उनकी पहली प्रायोरिटी ये थी, उनकी पहली प्रायोरिटी अपने घर को नहीं बल्कि अपनी औलाद को संभालना थी। ये वो मदर थी जिसने रोल अदा किया। और एक वो मदर जो रोल अदा करती है, याद रखिए अपने जीते जागते अपनी औलाद को तरक्की में देखती है। हमें तो यूँ लगता है कि ये पहली मदर जिसने अपना सुकून खुद बर्बाद किया, अपनी बरकत जो है ये खुद इसकी जिम्मेदार थी कि जो बरकत खुदा ने जिंदगी में जिंदगी गुजारने के लिए दी थी, इनके गुनाह की वजह से वो बरकत क्या हो गई, छिन गई। और आज मैं ये कहूँगा कि मदर्स अपने घर में ऐसा रोल अदा करें ताकि आपके बच्चे वफादार रहें। और मैं ये भी कहूँगा कि बच्चे जैसे स्टेटस लगाकर अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं ना, यकीन माने आप अपनी माँ बाप की इज्जत करके अपना स्टेटस जाहिर करें, है ना। स्टेटस लगाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप अपने माँ बाप की, अपनी मदर्स की घर में इज्जत करके उनका स्टेटस बनाएं।
ये सबसे बड़ा स्टेटस है कि आप अपने माँ बाप की इज्जत करें। जो माँ बाप, जो वालिदैन और जो मदर आपके लिए दुख सहती है, जो मदर आपके लिए शायद कोठियों में जाकर भी काम करती है, जो मदर आपके लिए मेहनत करती है, मशक्कत करती है, आप अपनी उस मदर का रोल इस तरीके से अदा करें, उसकी ताबेदारी करें, उनका हुक्म माने और उनकी ताबेदारी करके अपनी मोहब्बत का इजहार करें। दूसरी मदर के बारे में हम सीखेंगे। पहली मदर ने नाफरमानी की, हुक्म तोड़ा और उसकी वजह से उनकी बरकतें जाती रही, सुकून जाता रहा, इत्मीनान जाता रहा, सारी सहूलतें खराब हो गई, सारी चीज़ें बर्बाद हो गई और उनको दुख सहना पड़ा। और याद रखिए, अब दूसरी मदर के बारे में हम सीखेंगे। लूका की इंजील आप 35 में ऐसे दूसरी मदर नए अहदनामा की मदर है और इसने अपना रोल अदा कैसे किया। यानी अभी शादी भी नहीं हुई और मंगनी हुई थी। और कॉन्सेप्ट जरा देखेंगे। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुदस तुझ पर नाजिल होगा। रूह कुदस तुम पर क्या होगा? नाजिल होगा। और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है और अब उसको जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज़ बेतसीर ना होगा। मरियम ने कहा, देख, मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। याद रखिए, अगर उसकी हालात जिंदगी को देखा जाए, अभी सिर्फ मंगनी हुई है और मंगनी के अंदर खुदा की तरफ से ये पैगाम जारी हो गया और इस मदर के लिए पैगाम ये था कि देख, तू हामला होगी और बेटा जनेगी। याद रखिए, जब उसको सुने तो उसने कहा कि मैं तो किसी मर्द को जानती नहीं, ये क्यों कर होगा? और फरिश्ते ने बताया, ये किसी मर्द की वजह से नहीं होगा, ये रूह कुदस की कुदरत के सबब से होगा। रूह कुदस की कुदरत से तो हामला पाई जाएगी। और याद रखिए, पैगाम जब उस मदर को दिया गया और उसके लिए ये बड़ा चैलेंज था। पहले नंबर पर उसके लिए चैलेंज ये था कि उसकी शादी नहीं हुई थी, जस्ट ओनली मंगनी हुई थी और मंगनी की वजह से उसके लिए बड़ा ये चैलेंज ये था कि लोग उसको बातें करेंगे, लोग उसको ताने देंगे, लोग उसको रिसवा करेंगे, लोग उसको जलील करेंगे, लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, लोग उसके मुंह पर उसको बातें करेंगे। ये कैसे होगा? और पूरी दुनिया के अंदर ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुंवारी जो है ये बगैर बाप और मलाप के बेटा पैदा कर ले या औलाद को जन्म दे दे। इसका मतलब ये है कि ये उसके लिए एक बिग चैलेंज था, बड़ा चैलेंज था, लेकिन सारे चैलेंज को उसने एक्सेप्ट किया और उस मदर ने दुख सहने के लिए अपने आप को क्या कर दिया है? पेश कर दिया। उसको पता था कि लोग मुझे बातें करेंगे, वो जानती थी लोग मेरे बारे में बातें करेंगे, वो जानती थी कि लोग मेरे बारे में गलत कहेंगे, लेकिन सारी चीज़ों को उसने सामने रखकर कहा, देख, मैं खुदावंद की बंदी हूँ। वो सुख में पैदा हुई है, उसको सुख में रखा गया, लेकिन नाफरमानी की। इसका आगाज दुख से हुआ है, लेकिन इसने ताबेदारी की है। आमीन। इसका आगाज कैसे हुआ? दुख से हुआ। और उसका आगाज कैसे हुआ? हवा को सुख में रखा गया, हवा को बागेदन में रखा गया और सारी बरकतें देकर रखा गया। सारी बरकतें लेकर भी